नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 412 CRPC which has now become section 452 BNSS. Absolutely no change at all, same direct language, same understanding, बहुत छोटा सा सेक्शन है। So let's start the class. And 4112 क्योंकि कई बार पढ़ा चुका, तो अब ये समझ लीजिए 408, 409, 410, 411 इनमें से कोई, इन चार सेक्शंस में से इन कोई भी ऑर्डर होगा, देन सेशन जज या मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर मेकिंग इट। ऐसा आदेश करने का क्या कारण था, उन कारणों को आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 412। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर क्या कौन सा था ये? 31 है कि नहीं है? दिस इज, तो मैं आपको रिमाइंड करता हूं 1 मिनट के अंदर। दिस वाज द चैप्टर 31, sections 406 to 412. It is related to transfer of criminal cases. 406 deals with the power of Supreme Court, 407 High Court, 408, 409 Session Judge and 41 Judicial Magistrate, 411 Executive Magistrate में भी कौन से? District Magistrate और Sub Divisional Magistrate। 412 ये कहते हैं रिकॉर्ड रीजन करेंगे। सही है, कर लेंगे आप। अभी मैं देखो, मैं टाइम बाउंड करके समझाता हूँ, देखते हैं आपको लगता है ना कितने घंटे में क्लास हुई है। तो रिवीजन कराता हूँ आपको। देखिए 406 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 407 हाई कोर्ट, 408 409 सेशन कोर्ट, 4 जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड 411 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और 412 हो गए रिकॉर्ड रीजंस की। ये तो हो गया आपके सेक्शंस हो गए, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या क्या बात आई थी? एक्सपीडियंट इन द, इट इज एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ मिली थी क्लॉज आपके लिए? आपको क्लॉज मिली थी सुप्रीम कोर्ट में मिली, हाई कोर्ट में मिली और सेशन कोर्ट में मिली, और कहीं नहीं मिली आपके लिए। सही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नोटिस की बात चली थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोटिस कब दिया जाता है? जब एक्यूज ट्रांसफर की वो लगाता है, और इट वाज इन 407 सब क्लॉज 5। जब एक्यूज एप्लीकेशन लगाएगा तो क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट में टेक बॉन्ड फ्रॉम हिम, कि बॉन्ड भरिए आप, ठीक है। किस लिए भरिए? कि अगर आपकी एप्लीकेशन फ्रिवलेस निकली तो कंपनसेशन कौन देगा उसको? फिर ये सही है। और दूसरी बात, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोटिस देना पड़ेगा। सेम रूल अप्लाइज इन केस ऑफ सेशन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, अगर तीनों को ये लगता है अपने अपने केसेस में कि जो ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई गई है वो फ्रिवलेस थी, तुच्छ थी या वेक्सेसियस थी, तंग करने वाली थी, तो देन दे कैन ऑर्डर हिम टू अवार्ड कंपनसेशन, ठीक है। देन दे कैन अवार्ड फॉर द कंपनसेशन। किसको कहेंगे ऑर्डर करेंगे? जिसने एप्लीकेशन लगाई। कंपनसेशन किसको दिलाया जाएगा? जिसने उसको अपोज किया। कितना मैक्सिमम अमाउंट था? 1000 रुपये मैक्सिमम इन केस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट 250 इन केस ऑफ सेशन कोर्ट। सही है। हाई कोर्ट में 5 ग्राउंड्स थी जिनके बेसिस पे ऐसा ऑर्डर किया जा सकता था। आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। कौन कौन सी थी वो? एक्सपीडियंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस था एक, अनयूजुअल डिफिकल्टी का लॉ ऑपरेशन था, है ना, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोर्ट 3, फॉर द फेयर इंक्वायरी एंड ट्रायल, और वो तो आ चुका क्वेश्चन ऑफ लॉ, अनयूजुअल डिफिकल्टी, और पार्टीज कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी एंड द विटनेसेस। तो 5 भी, 4 ऑर्डर कर सकते थे, रिकॉलिंग, विड्रॉइंग, ट्रांसफर, ये सारे हो सकते थे। 3 लोगों के कहने पर करेंगे। ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट पार्टी इंटरेस्टेड एंड ऑन इट्स ओन मोशन कर सकते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आपको देखना है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। 5 मिनट के अंदर, ये 2 मिनट में खत्म हो गया इतना सभी है। अगर मैं पूरा कराने लगा, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। तो आसान है चीजें। आप बोझ बना के करेंगे ना अपने ऊपर, चीजें तब मुश्किल होती हैं। एक बार आपको जरूर याद करने में 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो वो धीरे 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 चीजें बहुत कम समय में हो जाएंगी। और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आप 10 से कम 10, 10 गुण 20, जैसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 10 का टेबल खत्म हो गया। इस तरीके के फ्लो में अगर आप सेक्शंस या उसके प्रोविजंस को नहीं कह पा रहे हैं, तब तक आपका मतलब यह है कि आपने रिवीजन अभी कम किया है। तब तक अपने रिवीजन को बढ़ाते रहिए बार बार डेली। जो आ गया है उसको स्पीड अप करो। मान लीजिए कुछ सेक्शंस आपको याद कर लिया आपने, है ना, कुछ में आपकी महारत हासिल हो चुकी है, तो उसमें कब तक, जैसे स्प्रिंटर्स नहीं होते 100 मीटर की दौड़ वाले, कितने सेकंड में खत्म कर लेते? 4 सेकंड में मेरे ख्याल से वो
वर्ल्ड, आई डोंट नो, 4 सेकंड में, नहीं, जितना भी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हर बार ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वो है कि नहीं है? स्विमिंग का भी करते हैं इस तरीके से ही, वो सेकंड्स में अपने को कोशिश करते हैं, सेकंड्स, मिली सेकंड्स में रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि इस सेक्शन को मैं कितने जबरदस्त फ्लो में, कितने कम समय में सुना पा रहा हूं। वो ही फिक्स करेगा कि यू आर गोइंग टू बिकम जज और नॉट। पूरा का पूरा सिलेबस 10, 12, 15 जितनी भी किताबें आपकी प्रीलिम्स में आती हैं, वो आपकी विद इन 1 डे सारी किताबों का रिवीजन 1 दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है साहब, कर लेंगे? चलिए, विद दिस ऑल, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 412 CRPC, which has now become section 452 BNSS. Absolutely no change at all. Same direct language, same understanding. बहुत छोटा सा सेक्शन है। So let's start the class. तो दोस्तों रिवीजन जरूर कीजिएगा कि आपकी ये जो लेक्चर सीरीज है आपकी सेक्शन 406 से लेकर के 412 CRPC तक और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके होंगे BNSS के सेक्शंस। इनको आप घोट करके पी जाइए अच्छे तरीके से, जिस तरीके से पढ़ाया है आपको जरूर एग्जाम में सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।